नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पंजाब में हिंदुस्तान शिवसेना और राष्ट्रीय हिंदुस्तान शक्ति दल का गठन, राजा भैया ने दी नियुक्तियां। पंजाब प्रदेश में हिंदुस्तान शिवसेना और उसकी राजनीतिक इकाई राष्ट्रीय हिंदुस्तान शक्ति दल का पुनर्गठन आज जलंधर शहर में राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट दिल्ली हाईकोर्ट राजेंद्र सिंह तोमर राजा भैया ने विधिवत रूप से किया, जिसमें उन्होंने पंजाब प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान कपिल भारद्वाज को पंजाब प्रदेश चेयरमैन, विनय कपूर को पंजाब प्रधान, बिजनेसमैन केवल कृष्ण राधे को दल का पंजाब प्रभारी, दीपक शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष, नवीन तलवाड़ को पंजाब यूथ चेयरमैन के पदों पर नियुक्ति पत्र देकर नियुक्तियां प्रदान की। इस मौके पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने भी कहा, जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं उनकी पालना व तन मन धन से निभाएंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। बैठक में दिल्ली से आए रोहित गुप्ता और रुस्तम भारद्वाज, करनैल सिंह, टोनी पासवान, लकी भगत, रिंकू पवन कुमार, गोविंद साहिल पावा, बिट्टू दर्शन कुमार आदि अपने अपने समर्थकों सहित उपस्थित रहे। कपूर जी को पंजाब अध्यक्ष और उनके साथ बाकी 5-7 नियुक्तियां हमने प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर की हैं और आने वाले समय में चुनावों को देखते हुए भी, संगठन को देखते हुए भी हमारा संगठन हिंदुस्तान शिवसेना और राष्ट्रीय हिंदुस्तान शक्ति दल मिलकर एक बड़े मुकाम की ओर बढ़ेगा और आगे की नियुक्तियां हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से की जाएंगी। सर, देखा जाता है कि पंजाब में या और भी जगह शिवसेना की और भी पार्टियां बनी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पंजाब में सबसे ज़्यादा शिवसेनाएं इसीलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ लोग संगठन का काम नहीं करना चाहते, जनता के हित का काम नहीं करना चाहते, यहाँ केवल गनमैन की राजनीति करना चाहते हैं। आप शिवसेना के नाम से संगठन बनाओ, उसके बाद में 2-4 पुतले जलाओ, माहौल को गर्म करो और फिर गनमैन ले लो और उन गनमैनों को लेके इधर उधर घूमो। आप संगठन के लिए कोई काम ही नहीं करते, जनता के लिए कोई काम ही नहीं करते। इसी का उदाहरण है कि 2-2, 5-5 लोग शिवसेना के नाम से संगठन बना लेते हैं और अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लेते हैं, जबकि ना कभी वो चुनाव लड़ते हैं, ना कभी जनता के बीच जाते हैं। आज तक पंजाब में किसी शिवसेना ने ये आवाज़ नहीं उठाई है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों में लोग परेशान हो रहे हैं, शिक्षा की कमी है, एजुकेशन की कमी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली की समस्या है। कभी किसी ने नहीं उठाई। केवल एक ही आवाज़ उठाते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अरे भाई, किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? आज तक जितने हिंदू नेताओं की हत्याएं हुई हैं, उन सबके पास पुलिस सुरक्षाएं थी। क्या सरकार इस बात की जवाबदेही नहीं है कि उनकी सुरक्षा के दौरान उनकी हत्याएं कर दी गई और सुरक्षाकर्मियों ने एक भी गोली नहीं चलाई और उन सुरक्षाकर्मियों पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? क्या सरकार इसकी जवाबदेही कर सकती है? चाहे वो अकाली दल की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी की सरकार हो। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा और मेरा आरोप सब पर है। सर, जैसे कि अमृतसर में एक शिवसेना के जो प्रधान थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ था, उस टाइम में उनको भी आपने गनमैन की बात करी है, तो उनके साथ भी तो पुलिस सिक्योरिटी। बिल्कुल यही मेरा कहना है। सुधीर सूरी जी जो हमारे साथी हैं, उनकी हत्या की गई उस समय जब वो धरने पर बैठे थे, तो 12 गनमैन उनके साथ थे। बड़ी अजीब विडंबना है कि 2 आदमी में से एक आया, उसने गोली चलाई, फायर किया और वो गोली चलाकर भाग गया या पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन जो गनमैन थे वो कर क्या रहे थे? सुरक्षा कर्मी का आखिर मतलब है क्या? जो असला लेकर आप खड़े हो, केवल दिखाने के लिए खड़े, आपने एक फायर नहीं किया। ऐसे कई हिंदू नेता हैं जिन पर हमले हुए, जिनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने पलटकर एक फायर नहीं किया। अभी रिसेंट में और एक हिंदू नेता के ऊपर फरसे से हमला किया गया, उसका गनमैन छोड़कर उसे भाग गया। तो क्या फायदा है ऐसी सुरक्षा का? फिर भी लेकिन लोग सुरक्षा की तरफ भागते हैं और अपने हिंदू हितों को धरोहर के तौर पर रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं सरकार के पास, पुलिस प्रशासन के पास, पुलिस के और लोगों के पास। अगर आपको खतरा है तो उसके लिए सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है। मांगना क्या आपको? सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? सर, मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे संगठन ने पुनर्गठन करके यहाँ दोबारा नींव डाली है। आप हमारे संगठन से जुड़ें, हमारे संगठन की नीतियों को समझें, हमारे संगठन के विचारों को समझें और यदि आपको लगता है कि हम आपकी कसौटी पर खरे उतरेंगे, हमारा संगठन, हमारे पदाधिकारी आपके सुख दुख दर्द में शामिल होंगे या शामिल रहे या शामिल होने की संभावना है, तब आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़ें। मैं अपने संगठन की ओर से आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान शिवसेना और राष्ट्रीय हिंदुस्तान शक्ति दल हर समाज के लिए, हर तबके के लिए कानूनी लड़ाई, न्याय की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, स्वास्थ्य की लड़ाई और वो तमाम लड़ाइयाँ जो एक आम जनता के लिए लड़ी जा सकती हैं, एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। 10/1999 थाना IP स्टेट। बहुत सारे लोगों ने उसका भी श्रेय लिया। उस समय जय भगवान गोविंद जी भी दिल्ली में शिवसेना के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने कहा हमने पिच खो दी है, किसी ने कहा हमने पिच खो दी है। बहुत सारे लोग आए
क्योंकि जब कोई काम हो जाता है तो उसका श्रेय लेने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल परिस्थितियों में जिन लोगों ने काम किया उनको याद रखना बड़े कठोर परिश्रम की बात है। बाला साहब थे, मनोहर जोशी जी लोकसभा के स्पीकर रहे, सुरेश प्रभु जी सेंट्रल मिनिस्टर रहे, उसके बाद कई बार गवर्नमेंट बनी जिसमें शिवसेना कोटे से मंत्री बने, एमपी रहे, लेकिन किसी ने भी जो मुकदमे हम लोगों के ऊपर दर्ज हुए उन्हें सरकार से वापस लेने के लिए कदम नहीं बढ़ाया। उस समय मैं वकालत पढ़ रहा था, LLB में था, कानून की जानकारी थी, थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ और लोग आए, वो मुकदमा खत्म हुआ, जिंदगी का पहला और आखिरी मुकदमा था, उसके बाद चर्चाएं चलती रही, सब कुछ हुआ। तो ये सारी बातें बताने का कारण सिर्फ मेरा इतना है कि हर आदमी हिंदुत्व के लिए जुड़ता है शिवसेना के नाम से, लेकिन उसके बाद या तो उसको सपोर्ट नहीं मिलती है संगठन की, या सरकार ऐसी एक परिस्थिति पैदा कर देती है जो कहावत